Students, now we will do question second. In this question we have to construct an angle of 45 degree. So I have drawn a ray and on this I will construct firstly the 90 degree angle. जो हमने question first में construct किया था वही 90 degree angle हम यहाँ construct करेंगे and after that we will draw the bisector of that angle. तो आप अपने compass को open करेंगे and mark an arc. Then where this arc cuts the line, from that point take that point as center and mark another arc. फिर ये 60 डिग्री से आप जो है 120 डिग्री आर्क पुट करेंगे एंड विद द सेम ओपनिंग आप 60 डिग्री से आर्क लगाएंगे अपर साइड में. देन 120 डिग्री से आप आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस वन आर्क को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. एंड नाउ वी विल ज्वाइन दिस इंटरसेक्शन पॉइंट टू द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे. यानी ये सारा काम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वो सारा काम आप लोग यहाँ पहले करेंगे, मतलब आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने ये 90 डिग्री का एंगल जो कंस्ट्रक्ट किया है बेटा, इसका बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे. सो हाउ वी कैन ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल. अब आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ जो ये आर्क है आपकी 90 डिग्री वाली जो आर्क है, अगर आप 90 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको 45 डिग्री मिलता है. तो हम क्या करेंगे बेटा, जो 90 डिग्री वाली जो आर्क है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब उसको डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपका कंपास जो है, ये जो आर्क आपको दिख रही है, इसके मोर देन हाफ से आप ज़्यादा ओपन करेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आप लेंगे और इस पॉइंट पे रख करके आर्क लगाएंगे आप. तो आपका जो 60 डिग्री था वही सेम ओपनिंग आप रख सकते हैं क्योंकि 45 से तो ज़्यादा ही है 60. अब आप अनदर पॉइंट से आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को कट कर रही है और अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप रे के इनिशियल पॉइंट से मीट कर देंगे. तो ये जो लाइन रहेगी आपकी, ये बेटा बाइसेक्टर रहेगी 90 डिग्री के एंगल की, और ये जो एंगल आपको मिल रहा है दिस इज 45 डिग्री एंगल. 45 डिग्री का एंगल आपको मिल चुका है. So we will write its steps of construction also, but before that I am giving the names to these points. So you can take this name as B, then you can take this name as H, then this point you can write here F, and then this arc also D, and then this is also you can take it E. Okay, now you can write here also the name जी, क्योंकि हमें इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी. अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं. टेक अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए. आपने रे ए बी लिया, देन ड्रॉ एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ कंप्लीट प्रोसेस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट एक लाइन में लिखेंगे ड्रॉ एंगल बी ए एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री. देन टेकिंग सी एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ सी जी. यहाँ इस पॉइंट को आप नेम देंगे सी. आप चेक कर सकते हैं बेटा, सी जी का मोर देन हाफ यानी आधे से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा आपने रेडियस लिया और आर्क लगा दी. देन विद द सेम रेडियस फ्रॉम जी यू विल मार्क एन अनदर आर्क. जी से आप जो है अनदर आर्क को मार्क करेंगे जो प्रीवियस आर्क को एट पॉइंट एच कट करेगी, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो रहेगा दैट विल बी एच रहेगा आपके पास. नाउ यू विल ज्वाइन A to H, or you can say you will draw the ray AH. Now you can see students angle BAH जो है हमारे पास, that is the required angle of 45 degree. So in this way we have completed the construction of 45 degree angle. अब जो है हमें justification करना है. So प्रीवियस वन क्वेश्चन की तरह से मैंने justification को किया हुआ है. अब आप देखिए इन स्टेप्स को कैसे कैसे आपको करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ज्वाइन 2 लाइन्स. 2 पॉइंट्स को मैं मीट करूँगी एंड दोज आर एच जी एंड एच सी. इन दोनों लाइन्स को आप बेटा ज्वाइन कर लेंगे पहले. जी एच और एच जी यू कैन से एंड एच सी. ओके, नाउ कम इन दीज 2 ट्रायंगल्स. आप यहाँ लिख देना पहले ज्वाइन जी एच एंड सी एच और एच सी यू कैन से. नाउ इन ट्रायंगल ए एच जी एंड ए एच सी हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे बेटा. तो हम इनकी 3 साइड्स को इक्वल लेकर के आएंगे. यू नो वेरी वेल द कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया SSS.
तो आपके पास बेटा एच जी और एच सी दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि वो इक्वल रेडियाई की आर्क्स थी। आपने जो आर्क्स लगाई थी वो सेम ओपनिंग के साथ लगाई थी। जो आपने सी से और जी से जो आर्क लगाई थी, जो एच पे इंटरसेक्ट हो रही थी, वो सेम ओपनिंग की थी। तो यू कैन राइट हेयर जी एच इज इक्वल टू एच सी, एंड इन द सेम वे ए जी और ए सी आपके पास इक्वल रहेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स भी सेम आर्क से लाई कर रहे हैं। And then AH will be equal to AH, common रहेगा. So both the triangles are congruent by SSS rule, means side side side. अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बेटा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे? सो यू कैन राइट हेयर एंगल एच ए जी एंड एच ए सी, दोनों जो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बोथ विल बी इक्वल एंड द रीजन इज सी पी सी टी. आप यहाँ लिखेंगे. अब बेटा अपने क्वेश्चन में आ जाइए. आपके पास जो एंगल सी ए जी जो एंगल था, ये क्या था? 90 डिग्री था. ओके. और सी ए जी को हमने क्या लिख दिया बेटा? एच ए जी प्लस एच ए सी. बट ये दोनों एंगल्स तो इक्वल थे. इसका मतलब हुआ कि एच ए जी इक्वल्स टू एच ए सी इक्वल्स टू 90/2, यानी 45 डिग्री का एंगल आपके पास हो जाता है. नाउ इन दिस way we can do the justification of this question.